हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। शासन का जो अध्याचन है वो भी आ चुका है और वहां पर कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, वैकेंसी की संख्या क्लियर हुई है और उसके साथ में कैसा पेपर होगा, क्या सिलेबस होगा, वो भी क्लियर हुआ है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस छोटे से वीडियो में कि यूपी होमगार्ड में कितनी वैकेंसी है और कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है और क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए आइए फिर देखते हैं। इधर आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो इस सिलेबस को समझ गया उसका सिलेक्शन पक्का होना है। क्यों पक्का होना है, देखिएगा। पहली बात तो आपको बता दूं कि जो 45,000 के आसपास की वैकेंसी है, 45,000 के आसपास ये अनाउंस हुई है, मतलब 45-50 के आसपास वैकेंसी ये आएगी। दूसरी इसमें बड़ी बात यह है कि जिले वाइज वैकेंसी होगी। मतलब आप अगर लखनऊ के निवासी हैं या फिर आप कानपुर के निवासी है या फिर आप फरुखाबाद के निवासी हैं या फिर गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं, तो जिस जिले के निवासी होंगे उसी जिले में आप अप्लाई कर पाएंगे। आपकी पोस्टिंग भी आपके ही जिले में होगी और ड्यूटी भी आपको आपके जिले में करनी पड़ेगी। और ड्यूटी कितने घंटे की, वो भी 8 घंटे की करनी पड़ेगी। जिसमें कि आप लोगों को एज की बात करते हैं तो 18 से 30 साल इसकी क्या हो जाती है, एज हो जाती है। 10th क्लास पास मांगा गया है, 10th पास हो या 12th पास हो, मतलब मिनिमम 10th है। तो यहां से हमको एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो भी आपका जो आपके सिलेबस होगा वो सिलेबस 10th क्लास के लेवल का पूछा जाएगा और 10th का लेवल बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। दूसरा होता है कि अगर एज में छूट की बात कर लेते हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो है यहाँ पर क्या होता है, एज में छूट दी जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इस बार यह है कि भर्ती बोर्ड करा रहा है तो सब कुछ क्या होगा, बिल्कुल बढ़िया परमानेंट तरीके से होने वाला है। सैलरी रहेगी, वेतन भत्ता रहेगा, उसके अलावा अलाउंसेस रहेंगे और भी सारी सुविधाएं रहेंगी। उसके अलावा दो चीजें देखने वाली हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वगैरह है, उनसे आपको क्या मिलेगा, एनसीसी का सर्टिफिकेट में 3 नंबर की छूट है अगर सी है, बी में 2, ए में 1 नंबर का है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर पहले क्या होगा, एक सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद ये इसके फिजिकल स्टैंडर्ड है, शारीरिक मानक हैं यहाँ पर, जो कि मेल फीमेल के दोनों के अलग अलग हैं, SC ST कैटेगरी के अलग हैं, जनरल के कितने हैं, अलग हैं। ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, यहाँ 160, 79, 77, 84, 82, 152, 47 ये महिलाओं में और वजन मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद दौड़ 4.8 किलोमीटर है, 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में महिलाओं को, और पुरुषों को दौड़ना है कितना, 4.8 किलोमीटर। अब आ जाते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर जो एक शासनादेश जारी हुआ है इसमें यही समझने वाला है, एक लाइन समझने वाली है। लाइन समझने वाली क्या है, ध्यान से समझिएगा कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होगा। ठीक है। और कहा गया है कि भैया परीक्षा में शामिल होने की जाएगी, ठीक है, परीक्षा 100 नंबर की होगी। सेकेंड पॉइंट समझने वाला है कि भाई 100 नंबर का पेपर आपका आएगा, यह दूसरा पॉइंट है। फिर उसके अलावा देखेंगे इसकी जो समय अवधि है वो 2 घंटे की होगी, मतलब 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा और कितने में, 2 घंटे में होगा। जो अभी तक लगाई जा रही थी अटकलने की, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी और पता नहीं क्या क्या आएगा, तो अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई लिखित परीक्षा सिर्फ एक विषय जो कि सामान्य ज्ञान की होगी। अब ये जो एक विषय सामान्य ज्ञान यहाँ पर लिख रखा है, इस एक विषय सामान्य ज्ञान का मतलब क्या होता है कि क्या है इस एक विषय सामान्य ज्ञान में, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल यहाँ पे आते हैं। तो एक आप कांस्टेबल को भूल जाइए, दरोगा को भूल जाइए, बाकी एग्जाम को भूल जाइए, बस आप एक सामान्य ज्ञान को याद रखिएगा। अब देखते हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या आ सकता है। सामान्य ज्ञान में अगर देखा जाए बेटा तो सबसे पहले आता है जीके जीएस का सेक्शन। ये जो जीके जीएस का सेक्शन आपको दिख रहा है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, इस सेक्शन में पहली बात इतिहास आएगा। इतिहास में भी आपको बता दूं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री, ये हिस्ट्री हमको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हाँ लेवल बेसिक रहेगा क्योंकि यहाँ पर 10वीं पास वालों को मौका दिया जाएगा इस भर्ती में बैठने का, पहली बात। दूसरी बात भूगोल आएगा, जिसमें कि थोड़ा बहुत बेसिक होगा भूगोल, भारत की जानकारी, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश की जानकारी, ये रहने वाला है। पॉलिटी में थोड़ा बहुत हो सकता है बढ़िया क्वेश्चन आए, क्योंकि आप होमगार्ड की जॉब करने जा रहे हो तो पॉलिटी से कुछ अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके अलावा जो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के कुछ सवाल आएंगे, कुछ विज्ञान के सवाल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, विज्ञान को अगर मिला लिया जाए तो इनका लेवल क्या रहेगा, 10वीं कक्षा का लेवल रहेगा, बेसिक 10th क्लास का लेवल रहेगा। उसके अलावा अगर हम यूपी जीके की बात करते हैं तो यूपी जीके में यूपी का इतिहास क्या रहा है, प्राचीन इतिहास क्या रहा है, राज्य की स्थापना
कब, क्यों, कैसे हुई है, बाकी राजधानी कब बदली, कब स्थापना हुई, कब इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ से पूछने को मिलेगी। उसके अलावा कला, संस्कृति, मेले, कृषि और खनिज वगैरह जो हो गए, ऊर्जा, जनगणना, जनजातियां, नदियां, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। और इसके साथ में देखा जाए सीए में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। तो ये 2 मिनट का जो मैंने आपको बताया है, यही समझने वाला है। इसी में आपके क्या बनेंगे, 100 क्वेश्चन बनेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। और इसी रिटन के बाद में क्या होगा, फिजिकल होगा। क्या होगा, इस रिटन के बाद में क्या होगा, फिजिकल होगा। तो आप सभी लोग क्लासेस को छोड़िएगा मत, बहुत ही जल्दी हम लोग इसकी क्लास भी स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ में आपके एप्लीकेशन पर, यानी कि थ्योरी क्लास, वो मैं 18 तारीख से शुरू कर रहा हूं। 17 या 18 तारीख से शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन पे, दोपहर में कितने बजे, 1 बजे। तो वहां पर भी आप याद रखेंगे। और वहां पे आप थ्योरी क्लास करने के लिए, यूट्यूब की क्लास अभी हम टाइमिंग आपको बताएंगे, बट एप्लीकेशन पे करने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे कहां पर, सुपर फास्ट लाइव पर, जहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग यहां पर ट्रायल करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन का आपको ट्रायल दिया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रायल होने से पहले, ये 2 दिन खत्म होने से पहले अगर आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो आपको कैंसिल कर लेना है। और नहीं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये ऑटो पे लग जाएगा, हर 3 महीने में आपके पैसे कटते रहेंगे। जब आपको आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो आप इसको बंद कर दीजिए। बाकी 3 महीने का कोर्स आपको जो पड़ेगा वो 369 का पड़ेगा। 12 महीने का जो कोर्स है वो आपको कितने का पड़ेगा, इधर 1249 का पड़ेगा। और 18 महीने का जो पड़ेगा वो 1699 का कोर्स पड़ेगा। कूपन कोड यहाँ पे क्या करना है, एपीएस कूपन कोड यहाँ पर आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और वीडियो के नीचे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ पे वीडियो की डिटेल लिखी होती है, वहाँ पे जो बुंदियाँ लगी होती है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा। इसका लिंक होमगार्ड के नाम से भी हो सकता है, और ज्यादातर आपको सुपर पास लाइव के नाम से होगा। आप सुपर पास लाइव को करें, होमगार्ड के साथ में कांस्टेबल और एग्जामों की तैयारी करें। और इन एग्जामों में आपको बता दूं, सिर्फ आपको एक वैकेंसी नहीं, आपको होमगार्ड के साथ में जितने भी रेलवे एग्जाम है, बैंक एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है, यूपी स्टेट एग्जाम है, बिहार स्टेट एग्जाम है, महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम है, उड़ीसा स्टेट एग्जाम है, वेस्ट बंगाल एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, ये सारे एग्जाम आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। और ये 369 में है 3 महीने के लिए, ये भी याद रखना, 1249 में 12 महीने के लिए। फिर से बता देता हूं, एपीएस आपको कूपन कोड लगाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है। और इसी के साथ में बच्चों एक बात और याद रखेंगे कि भाई आप लोग चैनल को नया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पहली बात। आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो को क्या करें, लाइक करें, आपको पसंद आया है। और इसके अलावा जो भी आपका ड्यूटी, जो भी आपका क्यूरी है, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो वीडियो में आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे जितने भी डाउट है उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। और बढ़िया चीज ये है कि लग जाइए, और एक ही सब्जेक्ट है आपको, जिसकी मैथ वीक है, जिसकी रीजनिंग वीक है, जिसकी हिंदी वीक है। बहुत से ऐसे गांव के लोग हैं जिनको मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, कंपटीशन करना पड़ता है। अब आपको सिंपल जनरल नॉलेज पढ़नी है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है, और पेपर आपका, आप 100 में से 100 ला सकते हो अगर बढ़िया से पढ़ के गए तो। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाएगा कौन, मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे भी, और आपके ऐप पर भी पढ़ाऊंगा, तो वहां से आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे क्लासेस में। और 17-18 तारीख से हमारी एप्लीकेशन पे क्लास होंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको ज्वाइन करें और मेरा कूपन कोड एपीएस लगाएं, जुड़े रहे मेरे यानी एपीएस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।